नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। गोपालगंज की बलेसरा पंचायत स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत कल वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, डीडीसी अभिषेक रंजन, बीडीओ मनोज कुमार पंडित, सीओ रवीश कुमार, मनरेगा के पीओ राजीव रंजन व नवोदय विद्यालय के प्राचार्य सुधाकर शुक्ला ने संयुक्त रूप से पौधारोपण किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और छात्रों ने बड़ी संख्या में पौधे लगाए। इस दौरान छात्रों ने विद्यालय परिसर में लगाए पौधों की सुरक्षा का संकल्प लिया। हमारे समस्त अधिकारीगण और सबसे खास इस विद्यालय के यहाँ अभिभावकगण जो हमारे प्राचार्य एवं शिक्षक के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, और उनसे भी खास यहाँ उपस्थित छात्र एवं छात्राएं, आप सभी अवगत है कि वन महोत्सव की शुरुआत आज से हम लोग कर रहे हैं। वैसे प्लांटेशन हम लोग का बीच में भी हमने किया है, लेकिन एक महोत्सव के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन पटना में किया गया है। और हम लोग पूरे जिले में, सभी प्रखंड में, सभी पंचायत में इसको एक महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्लांट का क्या इंपॉर्टेंस है आप सभी जान रहे होंगे, इसमें कहीं कहने की बात नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। आपने कभी गांव में एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, खास करके बिहार के गांवों में, कि पानी का लेयर जा सकता है और चापाकल बंद हो सकता है। लेकिन आसपास के कई जिलों में, खास करके सीतामढ़ी है, मधुबनी का पार्ट है, दरभंगा का भी कुछ पार्ट है, वहाँ चापाकल कई सूख गए और गाँव में बहुत ही कम चापाकल बचे हैं, जिससे लोगों का पीने का पानी की पूर्ति हो रही है। मतलब ये स्थिति खास करके अभी बिहार में इसलिए नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बिहार एक फ्लड युक्त, मतलब कि बाढ़ प्रवण राज्य है। खास करके उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ आती है, बच्चे भीग रहे हैं। आज ये सब लोग इधर आइए, आज तो बाढ़ प्रवण है और यहाँ के मैक्सिमम जिलों में बाढ़ आती है। और जस्ट ये स्थितियां इसलिए उत्पन्न हुई है, कि हम लोग वृक्ष को काटते जा रहे हैं और पर्यावरण का संरक्षण हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध होगा कि आप स्वयं जिस वृक्ष को अभी लगा रहे हैं, एक तो मैं कहूँगा कि हर साल वृक्ष लगाएं अपने नाम पे, साथ ही अपने परिवार के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, अपने पुरखों के नाम पे पेड़ जरूर लगाएं हम लोग, और उस पेड़ की रक्षा करें, ताकि जब आप बड़े हों तो आपको ये एहसास हो कि हमने अपने जीवन काल में कम से कम इतने वृक्ष खुद से लगाया है। और अपने परिवार के नाम पे जो जिन वृक्षों को लगाया है, जब वो बड़ा हो और फल दे तो आपको एहसास हो, और अपने पुरखों की, अपने बुजुर्गों की आपको याद है। उसमें यही कहूँगा, मैं प्रिंसिपल साहब से कहूँगा कि जिस वृक्ष को जो बच्चे लगा रहे हैं, उस वृक्ष की रक्षा का पूर्ण दायित्व उनको दिया जाए। खास करके जो पर्यावरण पंजी हमने बनाने के लिए कहा है, उसको आपने बखूबी से बनाया है। उसमें पौधे के प्रकार को हम लोग जोड़ेंगे और एक वर्ष भी रहेगा, वर्षवार पंजी रहेगी। इस वर्ष में इस पौधा को कहाँ किसने लगाया, ये भी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार, अराइज न्यूज में स्वागत है आपके। आज गोपालगंज जिला जवाहर नवोदय विद्यालय में यहाँ पे डीएम साहब आकर यहाँ पे वृक्षारोपण के कार्यक्रम कराया गया। किस तरह से मेरे सामने यहाँ प्रिंसिपल साहब मेरे सामने उपस्थित हैं, इनसे भी हम परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले सर, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं एज ए प्रिंसिपल यहाँ पर 1 जून 2023 को पदभार ग्रहण किया। इसके पहले मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कछार आसाम में था और वहाँ प्राचार्य के रूप में कार्यरत था। यहाँ इसी जून महीने में मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और तब से यहाँ पर कार्यरत हूँ, और विद्यालय के लिए यथाशक्ति जो मन पड़ रहा है वो प्रयास कर रहा हूँ उसके विकास के लिए। जैसा कि आपने अभी बताया कि आज यहाँ वन महोत्सव के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे गोपालगंज ज़िले में जो ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम होना है, उसकी शुरुआत जवाहर नवोदय विद्यालय गोपालगंज से हुई, जिनमें पूरे ज़िले के
तमाम बड़े पदाधिकारियों समेत मीडियाकर्मी और तमाम ग्रामीण जन भी उपस्थित थे। इसलिए मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस कार्यक्रम का मैं हिस्सा रहा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। किस तरह से सारे अधिकारीगण यहाँ पर आकर पौधा रोपने का कार्य किए, उस विषय पर सर क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में कि मैं कुछ दिन पहले ही जैसा कि आपको बताया कि जैसे ही मैं पदभार ग्रहण किया 3 तारीख को मैं जो है माननीय जिलाधिकारी श्री नवल किशोर जी से मैं मुलाकात के लिए गया, लेकिन वो ट्रेनिंग के संदर्भ में कहीं गए हुए थे, तो माननीय डीडी सी सर से मैं मिला। और जैसा कि नवोदय विद्यालय का प्राचार्य का ये दायित्व होता है कि जिस भी ज़िले में जब वो जाए और पदभार ग्रहण करे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है उनका पदेन चेयरमैन होता है। तो एज ए कर्सी और ये हमारा चेयरमैन होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि मैं अपने पदभार ग्रहण की सूचना चेयरमैन को दूं। और इसी संदर्भ में जब मैं इनसे मिला, तमाम प्रकार की समस्याओं को यहाँ पर रखा, मोटे तौर पर रखा कि इतना बड़ा हमारा कैंपस है और यहाँ पर वृक्षों की भारी कमी है, तो अन्य समस्याओं का भी जिक्र मैंने उनसे किया। और बड़ी त्वरित गति से उन्होंने तमाम बड़े अधिकारियों को ज़िले के उसी वक्त फ़ोन लगाकर और कॉन्फ्रेंस में भी लेकर, कुछ को तो बुलाकर मेरे सामने कहा कि भाई ये नवोदय विद्यालय के प्राचार्य हैं और आप जाकर देखिए। जैसे बिजली विभाग हुआ या प्लांटेशन डिपार्टमेंट पे हुए, ये पीएचई डिपार्टमेंट से हुए, पीडब्ल्यूडी से हुए, ये तमाम लोगों को मेरे सामने उसी समय उन्होंने निर्दिष्ट किया कि जो भी समस्याएं नवोदय विद्यालय की हैं उसे प्राथमिकता के आधार पर सॉल्व किया जाए। तो शायद कहीं न कहीं सर के दिमाग में ये चीज़ रहा कि वृक्षारोपण का जब ये कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने नवोदय विद्यालय को चुना। और ये मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उन्होंने इतनी अहमियत दिया नवोदय विद्यालय को। इसके लिए मैं उनका और ज़िले के तमाम पदाधिकारियों का शुक्रगुजार। किस तरह से आपके बच्चे सारे पौधे लेकर हाथ में लेकर कितने अनुशासन द्वारा सारे बच्चे एकजुट हुए, उसमें एक एक बच्चे अपने पौधा लगाने का काम किए, उस विषय पर अपने बच्चे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नवोदय विद्यालय में बच्चे इस तरह से ट्रेंड किए जाते हैं, इस तरह से अनुशासित होते हैं कि एट 11th आवर्स जो है, अगर उनको 10-15 मिनट की पूर्व सूचना के आधार पर भी उनको जिस काम के लिए है पंक्तिबद्ध वो तैयार होके आपको एकेडमिक ब्लॉक में या जहाँ निर्दिष्ट किया जाए वो मिल जाते हैं। इसके लिए बाकायदे नवोदय विद्यालय में तमाम सीसी प्रोग्राम चलते रहते हैं और मॉर्निंग पीटी और योगा से लेकर तो अनुशासन उनके जीवन का एक हिस्सा है। तो उसे हमें कहीं इकट्ठा करने के लिए, कहीं बैठने के लिए, कहीं किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये उनके स्वाभाविक जीवन का हिस्सा होता है। जैसा कि कल करीब 6:30-7 बजे मुझे बताया गया कि आपके विद्यालय में कार्यक्रम होना है, तो तमाम कार्यक्रम के लिए जो है हमने विद्यालय के जो अलग अलग प्रभारी होते हैं उनको बुलाकर एक संक्षिप्त मीटिंग ले लिया और उनको निर्देश दे दिया कि भाई ये कार्यक्रम होना है। ज़िले भर के जो है पदाधिकारी लोग यहाँ पर आएंगे और माननीय कलेक्टर साहब आएंगे, डीडीसी साहब रहेंगे, तमाम जो है अन्य मुखिया और पदाधिकारी रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो है नवोदय विद्यालय की जो एक छवि होती है, जो एक उसका ज़िले में स्थान होता है, उसके अनुरूप हमें हमारी हर फील्ड में तैयारी होनी चाहिए। तो हमारे स्टाफ सदस्यों ने इस बात को आश्वस्त किया कि सर जितनी आपकी अपेक्षा है उससे बढ़कर ही जो है डिसिप्लिन और सब तैयारी मिलेगी। और लेट नाइट भी हम उसके सभी लोगों से बुलाकर समीक्षा किया कि क्या ये तैयारी अप टू डेट है, और अर्ली मॉर्निंग उठकर भी जो है एक बार हमने फुल उसको नए सिरे से देखा। और जब तक ये कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ तब तक इसको हम और बेहतर तैयारी को बनाने में लगे रहे और सभी के सहयोग से, ऊपर वाले की कृपा से जो है कार्यक्रम ठीक ही हुआ और तमाम लोगों ने कार्यक्रम की प्रशंसा की। और मीडिया कर्मी का भी जो है हम बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने भी जो है 11 बजे से ही, जैसा कि सर ने समय दिया था 11 बजे जो है वो आ जाएंगे, लेकिन आने में करीब 1:30 बज गया और बहुत धैर्य के साथ जो है वो समस्त लोग और मीडियाकर्मी भी जो है अपना बेशकीमती समय यहाँ पर हमारे बीच रहकर दिया। इसके लिए हम विशेष रूप से जो है मीडियाकर्मी को